दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर दो दो हाथ करने को तैयार हैं। पंचायत चुनाव यूं तो पार्टी सिंबल पर नहीं होता, लेकिन पार्टी सिंबल का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। यह अपने लोगों को खड़ा किया जाता है जो जिस पार्टी से संबंधित है, चाहे वो बीजेपी से हो, समाजवादी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो या किसी भी दल से हो। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ये जो पंचायत चुनाव हो रहा है, जो लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव का, उसमें असदुद्दीन ओवैसी कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ओवैसी जो बिहार में 5 सीटें जीतते हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए, और यह और बात है कि उनकी ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हो गई, लेकिन दर्जनों सीट ऐसी हैं जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को जीतने नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी इस बार दावा कर रहे हैं कि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन करेंगे, छोटे छोटे दलों को जोड़ेंगे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल जुड़ चुकी हैं। गठबंधन की शुरुआत हो चुकी है और अब इस गठबंधन में एक तीसरा नाम जुड़ने वाला है और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी लंबी यारी है। दोनों लोकसभा के सांसद हैं, और यह और बात है कि असदुद्दीन ओवैसी को तो राजनीति विरासत में मिली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जमीन से खुद को खड़ा किया और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे। लोकसभा से जब चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं तो वो जिस राजनीति की बात करते हैं, वो राजनीति असदुद्दीन ओवैसी की भी राजनीति है। जिस माइनॉरिटी की वो बात करते हैं, जिन पिछड़ों की, दलितों की, समाज के सबसे निचले तबके की बात करते हैं, और अब आप सियासी तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यह पूरा इलाका दलित मुस्लिम बाहुल्य है। इस इलाके में मायावती की मजबूत पकड़ एक जमाने में कही जाती थी, लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रभुत्व को बढ़ाया है, अपने असर को बढ़ाया है, अपनी पकड़ को बढ़ाया है, तब से मायावती की पकड़ साल दर साल लगातार ढीली पड़ी है। 2007 की मायावती और 2027 की मायावती में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 2007 की बीएसपी फुल मेजॉरिटी की बीएसपी थी, लेकिन आज की तारीख में जब हम बीएसपी की बात कर रहे हैं तो उसी विधानसभा में सिर्फ एक विधायक बीएसपी का है। और लगातार कमजोर पड़ती बहुजन समाज पार्टी जितनी कमजोर पड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद उतने ही मजबूत हो रहे हैं। इसीलिए जो अब तक कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं होता है तो मायावती के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी किंग बनने की तैयारी में नहीं है, बल्कि किंग मेकर बनने की तैयारी में है। असदुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि अगर उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दलों को साथ में ले लिया जाए तो फिर किंग मेकर बनने का रास्ता निकल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुस्लिम समाज का वोटर जुड़ता है उत्तर प्रदेश में, और किसी खास पर्टिकुलर एरिया में नहीं, यह पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि अगर बाराबंकी की कुर्सी सीट पर समाजवादी पार्टी को ओवैसी की पार्टी ने हरा दिया, तो सुल्तानपुर की सीट पर भी हराया, खीरी की सीट पर भी हराया, सहारनपुर में भी ये नजर आया। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का असर है, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जिन्हें हार्डकोर मुस्लिम बेल्ट की सीटें कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में 143 सीटें ऐसी हैं 403 में जो मुस्लिम बाहुल्य है, और 40 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुसलमान पूरी तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर है। मुसलमान जो चाहेगा वहां पर वही होगा, और इन्हीं मुसलमानों को एकजुट करने की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी ने की है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखें तो चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो, जिसमें समाजवादी पार्टी को उसकी स्थापना से अब तक सबसे ज्यादा वोट मिला, 32% से ज्यादा वोट शेयर मिला, इतना कभी नहीं मिला समाजवादी पार्टी को, भले उसकी सरकारें रही कई बार।
लेकिन सत्ता से दूर रही। और तब भी यह कहा गया कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। समाजवादी पार्टी का साथ इसलिए दिया मुसलमानों ने क्योंकि बीजेपी की तुलना में यह लग रहा था कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या कहीं का मुसलमान, बीजेपी को जो हरा सकता है मुसलमान उसके साथ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग जो वीडियो सुन रहे हैं इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। उत्तर प्रदेश में भी यही है। लोकसभा चुनाव में अगर अखिलेश यादव 37 सीटें जीतते हैं तो इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है और मुसलमानों की बदौलत ही यह जीत अखिलेश यादव को मिली, जिसमें 37 सीटें लोकसभा की आई और बीजेपी को 33 सीटों पर खिसका दिया गया। लेकिन अब बारी विधानसभा चुनाव की है। पिछले विधानसभा में और लोकसभा में मुसलमानों ने अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया, यानी कि सत्ता नहीं मिली। अब मुस्लिमों की जो गोलबंदी है वो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। दिखाने के लिए उनके पास बिहार का ताजा रिजल्ट है, जिसमें 5 विधानसभा सीटें उन्होंने जीती हैं और इन 5 विधानसभा सीटों के मद्देनजर अब वो उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनने की तैयारी कर रहे हैं कि रायता इतना फैल जाए कि असेंबली अगर हंग हो तो हमारा जो गठबंधन है वो किंग मेकर की भूमिका में आए। अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल, उनकी माताजी कृष्णा पटेल, जिनका अपना दल कमेरावादी है, वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं एआईएमआईएम के साथ। और अब बारी है चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दलित राजनीति का आज की तारीख में सबसे यंग और सबसे चमकता चेहरा, जिसके पीछे युवा चल रहे हैं और पूरे प्रदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में इवन। और चंद्रशेखर की खासियत है वो हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। वो हरियाणा में भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बिहार में भी लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश तो उनका अपना घर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दलित मुस्लिम बाहुल्य राजनीति का केंद्र है, अगर इसमें असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद मिल जाते हैं, यहां पर अपना दल कमेरावादी की भूमिका नहीं है, यहां उनका वोट परसेंटेज नहीं है, यहां पर उनके वोटर नहीं है, उनके समर्थक नहीं है, लेकिन ये दोनों दल अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा उलटफेर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि यही वो प्रदेश है जहां पर समाजवादी पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत मानती है। यह वो प्रदेश है जहां कांग्रेस के भी सांसद हैं। लेकिन इसी में अगर मुस्लिम वोट बैंक में गोलबंदी हो जाती है, अगर उसमें सेंध लगती है और अपने पाले में करने में अगर ओवैसी कामयाब हो जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ओवैसी को इतना फायदा नहीं होगा जितना नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। इसमें फायदा बीजेपी को होगा, यह बात आपको समझनी होगी। और इसीलिए अपने इस तरह के वीडियो में हम आखिर में यह अपील बार बार करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को, अखिलेश यादव को, चंद्रशेखर आजाद को और इस तरीके की जो विचारधारा की पार्टियां हैं, अपना दल कमेरावादी, उलेमा काउंसिल, पीस पार्टी, इन सभी लोगों को एक टेबल पर, एक मंच पर बैठकर यह तय करना चाहिए कि 403 विधानसभा सीटों में से कौन कितने पर लड़ेगा और बहुत छीना झपटी में सरकार हाथ से निकल जाएगी। और अगर आपको बीजेपी से मुकाबला करना है तो अलग अलग लड़कर नहीं कर सकते, आपको एकजुट होना होगा, एक साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी आप 2027 में बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं।